हम राजनीति के इस मुद्दे पर और दिखाएंगे आपको यहाँ की राजनीति बड़ी समाचार ठंडी बहुत तेज है, लेकिन चुनावी राजनीति की जो गर्मी है वो सरगर्मियां भर रही है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये धर्म और जाति के मुद्दे की लड़ाई है, तो आपने 500 साल की जो आपने जिक्र किया, आपकी 70 साल की सरकार रही, उस राम मंदिर पर आखिर कांग्रेस ने क्यों काम नहीं किया? देखिए, देश किससे चलेगा? संविधान चलेगा या खाली मंदिर से चलेगा? नहीं, आप बताइए, आपका भरण पोषण अनाज खाएंगे उससे चलेगा कि खाली राम राम? देखिए, एक पुरानी कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला, ले अपनी कंठी माला। कांग्रेस सिर्फ सत्ता की रोटियां सेकती रही और देश पर राज करती रही, कोई काम नहीं किया। हाँ, ये तो कह रहे देश को बर्बाद कर दिया। हो सकता है ये बर्बाद हो गए। देखिए कितनी फटी हालत में है, देख लीजिए, आप देख लीजिए। देखिए ओरिजिनल जैकेट पहने, ब्रांडेड कंपनी की जैकेट पहने, फटे हाल है। नहीं, मेरी संपन्नता कांग्रेस के बदौलत नहीं है, मेरे बाहुबल पे है। हम लोग वर्क करते हैं। देखिए, इन्होंने जो कहा मेरी संपन्नता संविधान से होती है, किसी सरकार से नहीं होती है। और ये अधिवक्ता है, टूट गया। आज कहाँ संविधान टूट गया? आज संविधान सबसे ज्यादा अनुपालन हो रहा है, तब आप कहा संविधान कहाँ चला गया? संविधान टूट गया है? संविधान कहीं नहीं टूटा है। कहाँ चला गया था? आज उन लोगों को सिर्फ तकलीफ हो रही है जो लोग समाज में केवल एक जात का और मलाई खाने को नहीं मिल रहा है, केवल भ्रष्टाचार लूट मलाई खा रहे हैं अधिकारी। हाँ, नहीं, मलाई खाने की बात याद आई कि ये लोग इसका मतलब मलाई खा रहे हैं, तभी ये लोगों की बात मलाई की बात। सर, मलाई खा रहे हैं आप लोग? मलाई, हम लोग साधारण जनता, हम लोग नेता थोड़े ना है। तो मलाई खा रही है भाजपा? नहीं, कतई नहीं खा रही, गरीब खा रहा है। अब सब पैसा राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 100 भेजता हूँ तो 10 में पहुँचता है। आज हर चीज किसान जा रही है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट जा रही है। राहुल गांधी नहीं बेच पा रहे हैं, तो राहुल गांधी क्या है? सत्ता में रहे, पहले सत्ता में रहे, भाजपा की सत्ता में ना, आपको सत्ता वालों को राहुल गांधी है क्या? नहीं, राहुल गांधी नानी के घर चले गए। भाई, जब देश पे कोई संकट आता है तो राहुल गांधी इटली चले जाते हैं, नानी घर चले जाते हैं। भाजपा का आरोप है। किसान परेशान है जानवरों से। जानवर किसके हैं? जानवर आपके हैं। समाधान नहीं किसान है, जानवर आपके हैं। किसान नहीं देते हैं। केवल क्या चाहते हैं आप? गाय काटी जाए, बैल काटने को नहीं कहा गया। और क्या कहा जाए? व्यवस्था हो रही थी, डॉक्टर हेड को हिंदुस्तान जाए, तब से अभी तक सरकारों ने रक्षा करने के लिए मुद्दा नहीं दिखाया। बीजेपी सरकार ने केवल कहा कि गाय काटो नहीं, अपनी गाय बांधो। क्यों नहीं बांधते हो? ये तो आपके हैं, गाय भी आपकी है, अपने गाय बांधिए। छोड़ेंगे, जानवर छोड़ेंगे और खुद ही कोसेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सिखा देंगे कैसे हमारे। मेरा केवल एक कथन ये है, जिस तरीके से एक मास्टर की परीक्षा टेट होती है, उसी तरीके से जो सांसद विधायक चुनाव लड़े उससे पहले पेट राजनीतिक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। वो जब पास हो उसके बाद छोटे भाई ने जो कहा, इनकी बात दम है और आने वाले समय में 10-20 साल बाद होगा। पर मैं एक बात तो जगह अपनी बात साथ करूंगा, मैं आरबीसी एडवोकेट उन्नाव, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मेंबर तक नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, राष्ट्र धर्म की बात करता हूँ। अब एक बात कहूंगा, मित्रों ध्यान सुनना मेरी बात को। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम हर आदमी यहाँ खड़ा हुआ चाहता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई एक ऐसे स्कूल में हो जहाँ पर संस्कारवान शिक्षा हो। मानते हैं बात? अगर संस्कारवान शिक्षा स्कूल में मिलनी चाहिए तो हमारे देश में एक हाथ से विकास, एक हाथ से सनातन, तो केवल सनातन छोड़ करके चुनाव होगा। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रवाद सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम है। जैसे कि एशिया में इजराइल देश का उदाहरण है, उसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन वो केवल अपनी संस्कृत धर्म तो राष्ट्रवाद पर इस बार वोट करेंगे। भैया, हमारा नाम शीतला प्रसाद शर्मा, गंगा घाट पर रहित। आज बड़ा गर्व का विषय है कि प्रबुद्ध लोगों के बीच में, एडवोकेट लोगों के बीच में, जो लोग पूरे जिले को न्याय दिला रहे हैं, उनके बीच में चुनाव पर चर्चा हो रही थी। बहुत अच्छा लगा, लेकिन हताशा भी हुई कि हम वही तीतर लड़ाने वाला काम कर रहे हैं। हम मूलभूत बातों पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस का कही रही, आज हम बात कर रहे हैं भाजपा का कही रही,
आज हम का कह रहे हैं, सपा का कह रहे हैं, आज हम सोच रहे हैं फलाने का कह रहे हैं। आज हम यो नहीं कह रहे हैं हमारा भाई का कह रहा, हमारा घर में कबूतर लड़ रहे, चूहा कबड्डी खेल रहे, यही में कोई बात नहीं कह रहा। और सबसे बड़ा नशा चढ़ा इस समय राष्ट्र धर्म। घर में भाई तो दुश्मनी है, घर में भाई तो दुश्मनी है। दादा एक बात कही ले दो, घर में भाई तो दुश्मनी है, भाई की ऐसी की तैसी की ने मोहल्ले वाले इनका दिए नहीं देती है ना। अब कहा थी राष्ट्र बनाई दे, तो राष्ट्रवाद, मैं राष्ट्रवाद पे बात कर रहूंगा दादाजी की बात पर केवल इतना कहना चाहूंगा मित्र, एक समय था कि जब देश में राष्ट्रवाद के लिए लोगों ने अपना घर परिवार बीवी बच्चों को, गुरु गोविंद सिंह, अगर चंद्रशेखर आजाद यही कहते कि मैं राष्ट्रवाद नहीं सोचूंगा तो अपना घर देखते, अगर भगत सिंह यही कहते, अगर गुरु गोविंद सिंह यही कहते, नहीं पहले राष्ट्रवाद बाद में दूसरा बात, तो राष्ट्रवाद पहले एकदम नहीं राष्ट्रवाद की परिभाषा असल में हर चीजों की परिभाषाएं नहीं गढ़ी जा रही है। और लोगों से पूछते हैं दादा क्या राय है इस बार 2022 को लेकर, परिभाषाएं गलत जो जा रही है। राष्ट्रवाद की बात चल रही है तो राष्ट्रवाद की बात को लेकर के हर व्यक्ति जो है अगर राष्ट्र ही नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे। और जब आज हमारे अरे आरोप लग रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वो 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है, और काशी विश्वनाथ को तो बना के रख दिया गया है और वो 2022 का मुद्दा हो गया बीजेपी के लिए। तो क्या यही मुद्दा है? जब राम लला नहीं है, हमारा देश में कौन थे? राम थे, कृष्ण थे, कृष्ण का बड़ा अच्छा आया, तो कैसे को सपने में आते हैं कैसे से यही लोग राहुल अखिलेश यादव जी के भाई साहब यही लोग तो कहते थे कि भाजपा वाले याद नहीं आया 15 साल सत्ता में रहे बात मिलके याद नहीं आया। तो आप वो कह रहे हैं कि हम परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे और मथुरा में मंदिर बना देंगे। केवल ये कहते हैं जौन बात बीजेपी वाले कहा है तुरंत जवाब ले लो, राम मंदिर और इसका हम मथुरा पे वोट करेंगे आप? हाँ, हम मथुरा पे वोट करेंगे और अखिलेश को उखाड़ फेंकेंगे। बाकी है ये मथुरा अभी बाकी है क्या? 15 साल की सत्ता में हमको नहीं मालूम था, तो मथुरा पर वोट करने जा रहे हैं। जनता देखिए, हम लोग जनता के टेस्ट पे देखें 4 बार और सत्ता उसी की होगी, सत्ता वैसी होगी जैसी जनता का बहुमत होगा। तो जनता का बहुमत किधर है? योगी बाबा के साथ में है। विवेक भाई यही लोग तो कहते थे ना कि भाजपा वाले तारीख कब बताएंगे राम मंदिर की। अब जब मंदिर बन गया तो सोचे अब तो मुद्दा खत्म हो गया। सर तारीख मिल गई इस बार राम मंदिर की? अरे तारीख नहीं, राम मंदिर बन रहा है। योगी बाबा का आशीर्वाद। जय श्री राम, और सारे लोग चलिए बताइए। देखिए, देश जो है सद्भावना और एकता और अखंडता से चलता है, ना कि नफरतवाद से चलता है। हम इस लोकतंत्र को मजबूत करेंगे वोट देकर, लेकिन सद्भावना के साथ, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ। तो नफरत फैला कौन रहा है? अब नफरत फैलाने वाले पे तो जिसने कैराना मुजफ्फरनगर जवाहरबाग नेता है किया है वो फैलाते हैं। पब्लिक जो वोटर है जो वोटर है वो कभी दंगा आज नहीं फैलाते हैं। अपनी राजनीति की रोटी सेकने वाले लोग जरूर दंगा कराते हैं। फैला कौन रहा है? अब जो सत्ता में बैठे वो लोग हम जब शामली भूल जाएंगे, हम जवाहरबाग भूल जाएंगे, सदा ही नहीं भूलेंगे। राजगंज में दंगा हुआ सपा के कारण। ये अभी हमारे एक मित्र ने कहा ब्राह्मणों की बात पर, कृपया मेरा निवेदन है जो लोग ब्राह्मण की बात कहते हैं, मैं कहूंगा भ्रष्टाचारी किसी भी जात का हो, भ्रष्टाचारी पर होता है। और उनके लिए तमाशा है कि बगल में ऊंचा विधानसभा में मनोज पांडे की टिकट काटी गई है, उसमें भगत मौर्य के बच्चा जो गाना पीता है, नशेड़ी है, रोज मारा जाता है जूतों से, वो अभी टिकट दी गई है। क्या है इस बार का मामला? किसको वोट दे रहे हैं? वोट जैसा चल रहा है वैसे ही हो। किसकी लहर चल रही है? लहर तो अभी नहीं बताई जा सकती, लहर तो हर बार आती है, हर बार चली जाती है। तो ये कोरोना वाली लहर से मजबूत लहर है कि इस बार उसको भी पार कर जाएगी? कोरोना को जीतेंगे तब आगे जीत के जाएंगे। अच्छा, कोरोना की जीत होगी तो बाकियों की जीत होगी। कोरोना पे सरकार ने काम किया है? नहीं, कोरोना पे सरकार ने काम किया है, लेकिन कुछ सरकार की भी त्रुटि रही हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की त्रुटि रही। ऑक्सीजन से बहुत लोगों की जान गई है, इस पर भी सरकार ऑक्सीजन में जान गई है लोगों की। नहीं, ऑक्सीजन के लिए तो बदनाम कर रहे हैं। लीजिए तो कह रहे बदनाम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ने। ऐसा है, आप इस सर्वे के जरिए जिनके घरों के लोग जो खत्म हुए हैं, जरा एक बार उनसे भी पूछ ले तो बेहतर नहीं कर पाए होंगे। मैं कहूंगा वैक्सीन पर, ये कहूंगा
कि सभी लोग कहते हैं कि बीजेपी ने वैक्सीन दिया तो कौन नया काम कर दिया फ्री में? सबने दिया, हाँ सबने दिया। जब जब महामारी आई है वो 10 साल 5 साल बाद दिए और विदेश आया टिकट दिए। मोदी ने बना के दिया है और औरों को भी दिया है। वैक्सीन तो मिल गई ना। ऑक्सीजन की ही बात कर रहा हूं। नहीं तो देखिए ये वैक्सीन जो है जनता के पैसे से है, कोई उनकी दी हुई नहीं है, जनता के पैसे से है। ये तो कहना जनता के पैसे से, जनता के पैसे से नहीं है। नरेंद्र मोदी का नरेंद्र, यहाँ तो जो कुछ है वो लोकतंत्र का है, सरकार भी है तो वो भी जनता की है, और पैसा जो है वो भी जनता का है, और जो सेवा है वो भी नरेंद्र मोदी का पैसा थोड़ी ना, जनता का पैसा है। नहीं, ये जनता की सेवा के लिए जनता का पैसा, जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। पैसा तो जो भी है वो जनता के द्वारा ही हर तरीके से जो है सरकार के पास जनता का पैसा है। अब्राहिम, हाँ बिल्कुल है। अब्राहिम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार होती है, तो जनता के लिए बिल्कुल जनता का पैसा। भाई साहब ब्राह्मण की बात बता दूं मैं स्वयं कमलेश पांडे एडवोकेट हूं मैं, और मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण जो अभी भैया ने कहा बात कि यहाँ पर कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, कोई ब्राह्मणों के साथ अत्याचार नहीं हुआ है। उसके पीछे कारण ये है कि कोई भी किसी भी जाति धर्म संप्रदाय वर्ग का व्यक्ति विशेष व्यक्ति अगर है और वो अपराधी है तो वो ना ही ब्राह्मण है, ना ही वो क्षत्रिय है, ना ही वो किसी भी अपराधी है, सिर्फ अपराधी है। अगर बिल्कुल कांड को भी लेकर के मुद्दा उठता है तो वो भी बिल्कुल गलत है। उन्नाव वाला मुद्दा क्या है? जो सिपाही मरे थे वो भी तो ब्राह्मण थे, वो भी तो ब्राह्मण थे। उन्नाव का जो मुद्दा हुआ है, अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति ना कोई धर्म होता है। अगर अपराध अगर कोई करता है तो उसके साथ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई। क्या लगता है इस बार अपराधियों को वोट मिलेगी? नहीं, अपराधी को वोट दे, अपराधियों को वोट दिया जाएगा? नहीं अपराधियों को वोट। मुद्दा कौन सा होगा? मुद्दा होगा शिक्षा का, रोजगार का, पढ़ाई का। रोजगार वाले मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, विपक्ष घेरा इसलिए जा रहा है कि मैं एक बात कहूंगा आप चैनल से, कृपया इसको दिखाइएगा। जिस नौकरी के लिए पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, नौकरी पाने के बाद भैया मेज पर धर के पाँव आराम करते, काम नहीं करते हैं, ठीक है ना? आधा घंटा बाद दिया, 2 घंटा बाद दिया, शाम का सुबह आप लोग करते हैं ना। जब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब रोजगार की बात आती है, इस कोरोना काल में कितने लोग बेघर हुए हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और रही बात शिक्षा की, हमने देखा रोजगार नहीं मिल रहा है, हमने देखा शिक्षा की बात करते हैं, नहीं मिल रहा है, करने वाले के लिए सब कुछ नगरैया गार्डन कुछ नहीं। 500 रुपए मसाला दलियो को कोने में बैठ शिक्षा की मैं बात करना चाहता हूँ। अगर कोई चपरासी की अगर जगह निकलती है तो उसके आवेदन में BSc, BCom, PhD धारक लोग उस चपरासी की नौकरी बनने के लिए फार्म भरते हैं। कहीं न कहीं सवाल उठ रहा है, कहा जा रहा रोजगार नहीं मिल रहा है। भाई साहब शिक्षा व्यवस्था हमारी जो है आज बहुत जबरदस्त जो है बढ़कर आई है। सब लोग ऑनलाइन जो है पढ़ाई कर रहे हैं। जिसको पढ़ाई नहीं करनी है ना वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ना ही वो स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोगों ने भी पढ़ा है, हम लोग GIC से कॉलेज में रहे। भाई साहब शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है। शिक्षा व्यवस्था की बड़ी स्थिति खराब है। कभी कोई एग्जाम नहीं कराया जाता है, 2-2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। 2 साल से स्कूल बंद कर दिया। शिक्षक रहे हैं कोरोना के कारण 2 साल से बाधित है, लेकिन कोरोना के कारण स्कूल बंद रहा है। कोरोना के कारण स्कूल बंद रहा है। ये अडानी अंबानी के दलाल लोग हैं। अडानी अंबानी के दलाल है, गलत बात है। ये मुख्यमंत्री, एक मिनट रुकिए दादा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बिना जेब के मुख्यमंत्री, बिना जेब का प्रधानमंत्री, जेब है नहीं वो भरेंगे कहाँ से? एक वो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने इस देश में व्यापार करने के लिए आए थे, इन्होंने पूरे देश का निजीकरण कर दिया है। भाजपा ईस्ट इंडिया कंपनी है? बिल्कुल भाजपा ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये अफवाह है, बिल्कुल गलत। मैं ये कहना चाहता हूँ शिक्षा पे, जब कोई निकाय छोटा सा जब चुनाव होता है, हमारे देश के गृह मंत्री जब घर घर जाके प्रचार करते हैं, तो इससे दुर्भाग्य की क्या बात है। एक गृह मंत्री, भारत सरकार का गृह मंत्री, उसकी मर्यादा होती है। ऐसा कुछ नहीं है, गृह मंत्री प्रचार नहीं करेगा तो क्या और कौन करेगा? अरे रुकिए 2 मिनट रुकिए। जो कल तक क्या था,
कि बड़े बड़े ओहदों और पदों पे बैठ करके अब सोनिया गांधी से मिलने के लिए 6 महीने का वक्त लेना भाई पड़ता साहब है। 1 मिनट, अमित शाह सोनिया गांधी से मिलने के लिए 6 महीने का वक्त चाहिए। अब बताइए कांच की दीवारों पे बैठ देखिए, करके मुद्दे पे वहाँ आइए, पे राजनीति कोई बरगलाने करेंगे से और कोई जमीनी नहीं, मुद्दे पे बरगलाइए बात मत, करेंगे। मुद्दे पे आइए, मुद्दे अरे पे। मुद्दे रोजगार पर, की छिपी बात हाँ करें। मुद्दे पे आ रहे हैं। गृह मंत्री होकर के अगर वो आपको अपने गले लगा सके, अपने जमीनी लोगों से मिल सके, उस व्यक्ति को अपने ओहदे का कोई वो नहीं है। बताइए कितनी बड़ी बात है। उसका कारण ये आज क्या है, उसका कारण ये कांग्रेस है क्यों डूब क्योंकि गई? मौजूदा कांग्रेस इसीलिए डूब गई। विधायक, मौजूदा सांसद में वो इतना सीटों में निकम्मा बैठ हो गया है, करके, जिस सीटों वजह में बैठ से करके, गृह और वो मंत्री को जमीन की मजबूरन राजनीति प्रचार करने करने आ रहे हैं। कांग्रेस डूब गई है। क्या और लगता है इस बार भाजपा के किसकी बड़े सरकार? बीजेपी की। किसकी सरकार? सरकार यार, किसकी सरकार है? बीजेपी किसकी सरकार दादा? अभी बात हो रही थी शिक्षा की। किसकी सरकार? किसकी सरकार दादा? अखिलेश यादव की। दादा किसकी सरकार? बीजेपी सरकार किसकी? किसकी सरकार? बीजेपी तो केवल बहुत बीजेपी। सारे मुद्दे हैं और किसकी सरकार बनेगी ये तो 10 मार्च को तय हो पाएगा। केवल आज के बीजेपी लिए की। इतना ही।